चिराग वाला मैं जिन और तुम्हारी हर साहसी ख्वाहिश अजय। पूरी कर सकता हूँ। एक छोटे से शहर में अजय नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार युवक रहता था। अजय का सपना था कि वह अपने शहर के बच्चों के लिए एक शानदार पुस्तकालय खोले, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर काम करता था, जहां उसकी मुलाकात तरह तरह की चीजों से होती थी। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए अजय को धूल मिट्टी से सना हुआ एक अजीब सा पुराना पीतल का चिराग मिला। चिराग साधारण नहीं लग रहा था, उस पर कुछ प्राचीन नक्काशी थी। जिज्ञासावश अजय ने उसे कपड़े से रगड़कर साफ करना शुरू किया। जिनका प्रकट होना। जैसे ही अजय ने चिराग को जोर से रगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में गाढ़ा धुएंदार नीला धुआं भर गया। धुएं के छंटते ही अजय के सामने एक विशालकाय नीला रौबदार जिन प्रकट हुआ। जिन ने भारी आवाज में गरज कर कहा, ए मेरे नए मालिक, मैं चिराग का जिन हूँ और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी हर इच्छा का परिणाम सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया पर भी पड़ेगा। अजय पहले तो डर से कांप उठा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह मौका उसके सपने को पूरा करने का है। पहली इच्छा, धन की चाहत। अजय की पहली इच्छा थोड़ी हड़बड़ी और लालच भरी थी। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं बिना किसी चिंता के पुस्तकालय बना सकूं और आराम की जिंदगी जी सकूं। जिन ने एक पल के लिए अजय की तरफ देखा और फिर उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल अजय के घर के सामने सोने और चांदी के सिक्कों का एक बड़ा ढेर लग गया। अजय खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत जमीन खरीदी और पुस्तकालय का निर्माण शुरू कर दिया। धन का असर। हालांकि अजय ने जल्द ही महसूस किया कि धन ने उसके जीवन को शांत नहीं बनाया। अचानक मिली दौलत ने शहर के कुछ लालची और बुरे लोगों की नजर उस पर डाल दी। वे अजय को ठगने और उससे पैसे छीनने के षड्यंत्र रचने लगे। अजय हर वक्त चोरों और ठगों के डर में जीने लगा। उसका चैन और नींद गायब हो गई। उसने पाया कि केवल पैसा होना ही खुशी नहीं है, उसे सुरक्षा और शांति भी चाहिए। दूसरी इच्छा, सुरक्षा की मांग। अपनी गलती समझते हुए अजय ने दूसरी बार चिराग रगड़ा। जिन फिर प्रकट हुआ। अजय ने कहा, ऐ जिन, मेरी पहली इच्छा ने मुझे असुरक्षित कर दिया। मैं अब धन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा और मेरे पुस्तकालय का कोई बाल भी बांका न कर सके। मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे और मेरे पुस्तकालय को अभेद्य सुरक्षा मिले। जिन मुस्कुराया और जमीन पर एक जादुई चक्र खींचा। अजय के पुस्तकालय के चारों ओर एक अदृश्य जादुई घेरा बन गया। कोई भी बुराई या बुरी नीयत वाला व्यक्ति उस घेरे को पार नहीं कर सकता था। अजय और उसका पुस्तकालय अब पूरी तरह सुरक्षित थे। शांति और अलगाव। अजय को अब शांति मिली। उसने खुशी खुशी अपना पुस्तकालय बनवाया और उसे किताबों से भर दिया। लेकिन अब एक नई समस्या आई। सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत था कि कोई भी बाहरी बच्चा या व्यक्ति पुस्तकालय के अंदर नहीं आ पाता था, सिर्फ अजय ही अंदर जा सकता था। अजय का पुस्तकालय सुरक्षित तो था, पर खाली था। उसका सपना बच्चों को ज्ञान देना था, न कि किताबों को ताले में बंद रखना। अजय को महसूस हुआ कि सुरक्षा अच्छी है, लेकिन जब यह लोगों को आपसे दूर कर दे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तीसरी इच्छा, सच्ची खुशी और ज्ञान। निराश होकर अजय ने आखिरी बार चिराग रगड़ा। इस बार वह बहुत सोच समझकर बोला। उसने जिन से कहा, ए महान जिन, मैंने धन और सुरक्षा दोनों मानकर देख लिया, पर दोनों ने मुझे मेरे असली उद्देश्य से दूर कर दिया। अब मेरी आखिरी इच्छा है। अजय ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपने पुस्तकालय को चलाने के लिए बुद्धि और सही रास्ता खोज पाऊं।
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी समझ हो कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना धन कमा सकूं कि मुझे किसी की जरूरत न हो, और मैं अपने पुस्तकालय को इस तरह से खोल सकूं कि यह सबके लिए सुरक्षित और पहुंच में हो। मेरी इच्छा है कि मैं एक सच्चा, मेहनती और संतुष्ट इंसान बन सकूं, जिनका आशीर्वाद और सुखद अंत। जिन ने इस इच्छा को सुनकर अजय की ओर प्यार और सम्मान से देखा। ये पहली बार था जब किसी ने धन या शक्ति के बजाय आत्म सुधार और सही रास्ते की मांग की थी। जिन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, ए नेक दिल मालिक। जैसे ही जिन की आवाज गूंजी, अजय के मन में ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रकाश भर गया। जिन ने पुस्तकालय का जादुई घेरा तोड़ दिया और अजय को एक छोटा सा जादुई बीज दिया। जिन ने कहा, ये बीज मेहनत का प्रतीक है, इसे लगाओ और देखो। अजय ने तुरंत वह बीज पुस्तकालय के बाहर की मिट्टी में लगा दिया। कुछ ही देर में बीज से एक खूबसूरत और मजबूत पेड़ उगा। जिन ने समझाया, अब तुम अपनी मेहनत और इस पेड़ के फलों को बेचकर ईमानदारी से पैसा कमाओगे, और इस पेड़ की छाया तुम्हारे पुस्तकालय को एक खुशहाल, सुरक्षित और खुला माहौल देगी, जहां ज्ञान बिना किसी डर के बांटा जाएगा। जिन ने अजय को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए चिराग में वापस चला गया। अजय ने जिन के दिखाए रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी नौकरी के साथ साथ ईमानदारी से काम किया, पेड़ के फल बेचे और जल्द ही एक सम्मानित, मेहनती व्यक्ति बन गया। उसका पुस्तकालय शहर का सबसे प्यारा और सुरक्षित स्थान बन गया, जहां बच्चे खुशी से ज्ञान प्राप्त करते थे। अजय ने ये जान लिया था कि सच्ची खुशी धन या जादू से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और नेक इरादे से मिलती है। कहानी की सीख: सच्ची संतुष्टि और खुशी बाहरी चीजों या जादू से नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अपने काम के प्रति नेक इरादे से मिलती है।